Dear student, today we are going to discuss about a very important topic that is endoplasmic reticulum, जिसे हम अंतःप्रदत्वीय जालिका के नाम से जानते हैं। अंतःप्रदत्वीय जालिका कोशिकांग में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिकांग है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिस्कवरी कैसे हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदत्वीय जालिका है, उसकी खोज है वो इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो वेरेटी ने इन 1902 में उसकी खोज की थी। वेरेटी वाज स्टूडेंट ऑफ गोल्जी के स्टूडेंट थे, और उन्होंने एक नए सबसेलुलर की खोज की थी, लेकिन उनकी बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन वो जो वैज्ञानिक जो समुदाय है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उसको कन्विंस करने में सफल नहीं हो पाया कि उन्होंने एक नए सबसेलुलर या कोशिकांग की खोज की है। इसीलिए उनके जो वर्क जो उन्होंने किया उसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने डिसरिगार्डेड कर दिया गया है। देन उसके बाद में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, और उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका पुनः उसकी डिस्कवरी होती है। और इन 1953 द कीथ पॉटर, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो टेक्निक्स है उसको डेवलप किया, और उन्होंने एक्चुअली क्या क्या ऑब्जर्व किया, नेट लाइक, ये देखिएगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम दिया एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब होता है नेट के लाइक, मतलब धागीनुमा स्ट्रक्चर इसमें है, और एंडो मतलब उसके अंदर, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर नेट लाइक जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो अंतःप्रदत्वीय जालिका क्या है? अंतःप्रदत्वीय जालिका एक तरह से जाल के नुमा संरचना है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली। देन उसके बाद में इन 1954 में ही टीम्ड अप विद द फादर ऑफ द मॉडर्न सेल बायोलॉजी जॉर्ज पेलेट जो हैं, उनके साथ में उन्होंने एक टीम किया, और उनके बाद में उन्होंने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको पूरी तरह से रीडिस्कवरी किया और उसको एक तरह से इस्टाब्लिश किया। ओके, उसके बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई 50 ईयर्स में, और ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिकांग है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। These are the three scientists which play a major role in discovery of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदत्वीय जालिका में। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, एक तो आपके एमिलो वेरेटी हैं, कीथ पॉटर हैं, एंड देन जॉर्ज पेलेट है। 3 साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर और रीडिस्कवर करने में, और उसको साइंटिफिकली प्रूव किया। नाउ कम टू द लोकेशन। एंड अंतःप्रदत्वीय जालिका कहाँ पाई जाती है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाई जाती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदत्वीय जालिका प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितने भी ससीम केंद्र की जो कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स में ये यू नो द प्लांट्स, फंजाई, ओके, एनिमल्स, एनिमेलिया ग्रुप के हैं, सभी ग्रुप के इसमें आ जाते हैं।
सिर्फ प्रोटिस्टा को छोड़कर, सॉरी मोनेरा को छोड़ के आपके प्रोटिस्टा है, एनिमेलिया है, प्लांटी, फंचाई, सभी ग्रुप के इसमें आ जाते हैं। तो सभी जो यूकेरियोटिक सेल्स है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। दीज आर फाउंड टू बी एब्सेंट इन मैच्योर, ये कुछ जो सेल्स हैं उनमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होती है, जैसे आरबीसी है, ओवम है, एम्ब्रियोनिक सेल्स है और प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, मतलब ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है और ये पूरी जो कोशिका है उसके अंदर ये फैली हुई स्ट्रक्चर रहती है। अमाउंट कितनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है कोशिका में, इट्स डिपेंड ऑन द कोशिका किस तरह का कार्य करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जहाँ पर फॉर एग्जांपल इन एडिपोज टिश्यू जहाँ पर सेल्स लिपिड का फॉर्मेशंस वगैरह करती है वहाँ पर भी ये की अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। स्पेशली अगर हम देखें लीवर और पैनक्रेटिक सेल्स फाइब्रोब्लास्ट है, तो इनमें जो सेल्स हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कोशिका के टोटल 30 to 60% ऑफ टोटल मेम्ब्रेन्स का पार्ट बनती है। तो जहाँ जहाँ भी कोशिका एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करती है, वेदर इन प्लांट में जहाँ भी प्रोटीन सिंथेसिस में जो एक्टिवली सेल्स होती है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, और जहाँ पर ये कम जो सेल्स कम प्रोटीन सिंथेसिस करती है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा कम पाई जाती है। नाउ कम टू द ओरिजिन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदत्वीय जालिका का उद्भव कैसे होता है, कोशिका में कैसे होता है, तो बहुत सारी थ्योरियाँ दी गई है। एक तो अपने आप डीनेब होता है, अपने आप कोशिका के अंदर अपने आप होता है, या फिर प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही नई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, जैसे इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और उसमें होता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे उसका टूटा हुआ पार्ट है। कुछ लोग मानते थे एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी से इसका फॉर्मेशन होता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट method या theory about the origin of endoplasmic reticulum is that it is budding off from the nuclear envelope। कोशिका जो केंद्रक की जो आउटर झिल्ली होती है उसका ये पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उससे कनेक्टेड भी रहती है। तो जो मोस्ट जो एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदत्वीय जालिका का जो निर्माण होता है वो केंद्रक की झिल्ली के द्वारा या केंद्रक में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग के द्वारा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के व डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स उससे अलग हो जाते हैं, देन इट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। As you know that there are two basic morphological type of endoplasmic reticulum। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER से डिनोट करते हैं, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिनोटेड बाय SER। The endoplasmic reticulum membrane is thinner than that of plasma membrane। ये एक बेसिक डिफरेंस है इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी मेम्ब्रेनस सिस्टम से बनी हुई होती है, और इट इज़ कंटिन्यूस विथ द न्यूक्लियर एनवलप। यू सी हियर न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस से यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और इससे कंटिन्यूसली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और देन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ये जुड़ी हुई रहती है।
Okay, in a next video we will discuss about the function of plasma membrane, function of endoplasmic reticulum.